बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासत में हमेशा टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम होती है। किस मौके पर क्या कहना है, ये सियासतदानों के लिए अहम तरीन होता है। कभी कभार किसी भी बड़े घाव से ज़्यादा अहम, उससे ज़्यादा नुकसानदेह लफ्ज़ों का चुनाव होता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान में एक सानिया हो गया, इस पर भी बात करेंगे। फिर अचानक साबक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, जिसे हुकूमत ने स्पेशली ECL से नाम निकाल के अपने भाई और बहन की आदत के लिए अमेरिका जाने का दिया, कल उनकी अमेरिका से वापसी पर लंदन में साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात हुई और लंदन ही में अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान साहब की भी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कहा जाता है कि सलमान शहबाज को भी अहम पैगाम पहुँचाया गया और शाहिद हक़ान अब्बासी ने साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताकतवर हलकों के कुछ पैगाम पहुँचाए हैं कि आप रेड लाइन क्रॉस करने से बाज आ जाएं, आप और आपकी साहबजादी। जबकि सलमान शहबाज के साथ गुफ्तगू में दूसरा अंदाज था कि शहबाज शरीफ ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। जिन पे लिमिट क्रॉस करने का आ रहा है, रेड लाइन क्रॉस करने, उनमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान। नाज़रीन, आप जानते हैं सानिया बलूचिस्तान मच में हुआ, उस पर उनकी कुछ शराइत थी। वज़ीर आज़म ने, आज मुझे समझ में नहीं आता, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र को फौरी तौर पे आज बरतरफ कर देना चाहिए जिन्होंने उनको इस किस्म की मिसगाइड की। आज उन्होंने एक अल्फाज दिए अपनी किसी एक तकरीर में करते हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो जानते हैं हज़ारा बरादरी के साथ जितने मज़ालिम हुए हैं आज तक किसी से नहीं हुए। पूरी हमदर्दी का इजहार किया और बड़े अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया उन्होंने कहा हम इनके दुख में बराबर के भी शरीक हैं। और ये भी कहा कि उन्होंने जो जो मुतालबात किए वो जायज़ हैं, क्योंकि नाज़रीन उनके साथ ये सानिया फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मरतबा हुआ। जिस घर का एक चिराग गुल हो जाता है वहाँ अरसा दराज तक अंधेरे रहते हैं। उनकी शिद्दत गम का अंदाज़ा अल्फाजों में बयान नहीं किया जाता। आज वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तमाम मुतालबात मान ली हैं, मुतालबात पर उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया और उन्होंने एक शर्त रख दी कि ये जो मुतालबा एक वो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, ये ब्लैक मेलिंग है। नाज़रीन, मेरी समझ में से बाला है कि मैंने आला वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सदर और दीगर लोगों की बहुत सारी गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे बयानात सुने। ऐसे मौके पर ये अल्फाज मैं इमरान खान साहब से उम्मीद नहीं रख रहा था 1% भी। इससे पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं, जलती पे तेल का भी काम कहा जा सकता है। उधर ही कल दीगर सियासतदान भी गए, मरीम और बिलावल भी गए। वज़ीर आज़म ने उनकी मज़ालिम पर होने वाले की निशानदेही भी की और उनके मुतालबात को जायज़ समझा तो माना, लेकिन ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ कहते हुए वज़ीर आज़म को एहसास ही नहीं हुआ कि किस मौके पर क्या कह रहे हैं। एक तरफ पूरे पाकिस्तान में वो धरना दे रहे हैं, बड़े बड़े रोड ब्लॉक हैं, ना सिर्फ कोयटा बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसे मौके पर उनके लिए ये लफ्ज़ शायद किसी भी घाव से ज़्यादा कम ना होगा, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़। वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, सोचिए कि मैं कहता हूँ कि ये वो उन्हें उन चीज़ों को दफना देना चाहिए था, ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। मेरी ज़ाती ख्याल राय भी टीवी पे पिछले कई दिनों से यही है। नाज़रीन, मेरी अपनी राय है जिसका मैं टीवी पे इजहार करता रहा हूँ। उनके साथ जो दिल खराश वाक़या हुआ है वो उनका गम मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहुरमती है। मैयतों को रखकर उन्हें दफना देना चाहिए था, किसी भी कीमत पर इतने दिन, 5-6 दिन नहीं रखना चाहिए था,
क्योंकि अल्लाह का भी हुक्म इसके बारे में वादे है कि जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो फौरी तौर पर उसकी तदफीन करे। उन्होंने मुतालबत, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आपको ये तो लफ्ज़ कह सकते थे, ये भी लफ्ज़ मुनासिब नहीं था कि ये ज़िद ना करें, मैं फौरी तौर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसलिए नहीं जा रहे कि थ्रेड्स हैं, एक मुखालिफ मुल्क की कॉल ट्रेस हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि जैसे ही वज़ीर आज़म उधर आए और कोई बड़ा सानिया आए। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर और आम शहरी की सबकी ज़िंदगी अजीज़ हैं, लेकिन आपके मुँह से हुए ये लफ्ज़ उनके लिए तीर के मानिंद होंगे, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़केंगे और बल्ती पर आग। मेरा ख्याल है आपको वज़ीर आज़म अगर बेहतर समझें और अपने एडवाइज़र जो नाअहल एडवाइज़र हैं, नाअहल एडवाइज़र जो रोज़ाना टेलीफोन पे बेसलेस गुफ्तगू करते हैं, बेखुदा गुफ्तगू करते हैं, और यही अपोजिशन और हुकूमत का है, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर दूसरा उस पर इल्ज़ामात लगाता है, पहला फिर उस पर इल्ज़ामात लगाता है, दोनों तरफ से इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इल्ज़ामात से दरगुदर करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब याद रखें कि सानिया बलूचिस्तान कोई सियासी इवेंट नहीं है, वो खुदा ना खास्ता आपकी हुकूमत नहीं गिराना चाहते, आपके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। ये मुतालबा मेरे ख्याल में भी उनका मुनासिब नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि वो ज़िद रखे कि PM साहब आए, लेकिन इस मुतालबे के बाद अपोजिशन इसको कैश कराएगी। आपके इन अल्फाजों के बाद अपोजिशन इसको कैश कराएगी। ब्लैकमेल लफ्ज़ आपको वापस लेना चाहिए। यहाँ अगर आप नहीं मुनासिब समझते तो उनके साथ हमदर्दी के लिए उनकी सख्त बातें भी आपको सुन लेना चाहिए। इससे पहले भी आपके एक एडवाइज़र के नामुनासिब अल्फाज वायरल हो चुके हैं, जिसे बाद मीडिया ने भी दिखाया कि आप वज़ीर आज़म को बुलाना क्यों चाहते हो, आपको फ़ायदा क्या होगा। इस किस्म के अल्फाज ऐसे संगीन हालात में इंतशार का बायस होते हैं, और मेरी समझ से बाहर है कि आप 2-3 एडवाइज़रों से अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा रहे। आप मुल्क में मेहनत भी कर रहे हैं, इकानमी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका काम भी समझ रहे हैं, उसके इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ कर कह के आपने एक नई आग और एक नया बहस छेड़ दिया है। लेकिन ये बहरहाल आपका राइट है, आपने क्या कहना है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म मुल्क का होता है और उसको आवाम के दुख दर्द का जितना आपको एहसास है होना चाहिए, लेकिन ये लफ्ज़ आपको थोड़ा सा इस पर दोबारा सोचना होगा कि ये लफ्ज़ सख्त है, और उनसे इज़हार हमदर्दी के लिए इसका अजाला भी करना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन खबर, बज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी जो मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, उनका भी बयानिया खासा सख्त है। पिछले दिनों में उनकी अहम मुलाकातें हुई। उन्होंने अचानक ECL में नाम निकालने के लिए, नैब केसेस की वजह से नाम ECL पे था, अमेरिका जाने का, अगर वापसी पे कल वो नवाज शरीफ से मिले, और बाज़ हल्के इस मुलाकात को अहम करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ को ताकतवर हलकों का पैगाम पहुँचाया है कि अगर आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, अगर अदारों को आप हिट ना करें, तो आपके साथ अगर आपको कोई जायज़ मुतालबा है तो उनको सुना जाएगा, लेकिन उसमें रेड लाइन और अदारों की तजलील करने का अख्तियार नहीं दे दिया जाएगा। जो अदारों की तजलील करेगा वो मौलाना फजलुर रहमान हो, मरियम नवाज हो, या नवाज शरीफ हो, या कोई भी हो, उन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा और कानून और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ के साथ सलमान शहबाज की पाकिस्तान से जाने वाले बाज़ ताकतवर हलकों से तफसीली मुलाकात हुई, और ये भी कहा गया, शाहिद खान अब्बासी की मुलाकात में भी गया कि इमरान खान से हुकूमत कामयाबी से नहीं चलाई जा रही, इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रही, बैड गवर्नेंस की इंतहा है। ताहम ये मैसेज दिया गया कि जो ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो गैर जानिबदार रहेगी, क्योंकि भारत उनके सर पे जंग को मुसल्लत किए हुए है, और इन हालात में वो किसी भी सियासी एडवेंचर की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर कहीं किसी से नाइंसाफ़ी हो रही है तो अदारे अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा करेंगे। इमरान खान को सोचना चाहिए कि तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा उनकी हुकूमत गुजर चुकी है, और वो अपने दावों के बरक्स जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सियासतदानों के साथ तो चलो उनकी फ़ौज या सियासत अपोजिशन हुकूमत पे सख्त और संगीन और नामुनासिब इल्ज़ामात लगाती है, और हुकूमत अपोजिशन पर लगाती है। शायद ये भी अल्फाज नहीं होने चाहिए, लेकिन सानिया बलूचिस्तान के लिए मच पर ब्लैकमेलिंग के अल्फाज किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। इन लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छा किया जा सकता था,
एक तरफ आप उनके साथ होने वाले जुल्म को भी मानते हैं, उनके मुतालबात को भी पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जल्दबाजी में, नादानी में, या किसी नाअहल एडवाइज़र जिसने पहले भी उनके लोगों के साथ बात की, जिसे मुख्तलिफ नेशनल मीडिया ने भी दिखाया कि नामुनासिब थे आपके जो गैर मुल्की एडवाइज़र हैं, कि जी आप वज़ीर आज़म से मिलकर क्या लेंगे, फ़ायदा क्या है। हर चीज़ और फ़ायदे के लिए नुकसान नहीं होती। अगर कोई किसी का अपना बिछड़ जाए तो उसका काम अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ताहम उनको भी फौरी तौर पे चाहिए कि फौरी तौर पे तदफीन कर दें और वज़ीर आज़म आने की शर्त ना रखें, क्योंकि वज़ीर आज़म के ना जाने में, जो मेरी इतलात के मुताबिक बाद अहम अदारों की रिपोर्टें हैं कि दुश्मन मुल्क कोई बड़ी काम कर सकता है, लेकिन मेरी इतला है कि जैसे ही तदफीन होगी वज़ीर आज़म फौरी तौर पर कोयटा जाएंगे, गवर्नर हाउस में वो तमाम लवाकिन से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे इन तमाम के मुतालबात को पूरा किया जा सके और उनकी आइंदा सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाई सके। मैक्सिमम हम इसमें गैर मुल्की ताकतों का पाकिस्तान में इंतशार और दहशत गर्दी की वारदात होंगी। एक तारीख बड़ी पड़ी है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, इसीलिए नाज़रीन कहते हैं कभी कभार अल्फाजों का इंतखाब ऐसा तरीके से करना चाहिए और मौके की मुनासबत से बात ना की जाए तो कभी कभार अपने कहे हुए लफ्ज़ अपने ही गले का तोक बन जाते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। लफ्ज़ों का इंतखाब बेहतर ना हो तो याद रख ले लोग आपका इंतखाब नहीं करते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आप तक सामने रखी। वज़ीर आज़म के इस बयान को अपोजिशन कैश भी करा सकती है और जो मुनासिब भी है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।